राधे राधे। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी प्रत्येक माह की कृष्ण व शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है और चैत्र मास की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी एकादशी अर्थात पापों का हरण करने वाली एकादशी, पापों का क्षय करने वाली एकादशी। जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, कृपा करके हमें बताएं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसके करने का विधान क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं और इस व्रत के प्रभाव से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पापमोचनी एकादशी व्रत के महत्व को सुनने से ही और इसके पठन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नाश को प्राप्त होते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे विधान बताएं। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसकी कथा अनुसार प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक रमणीक वन था। देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं व देवताओं सहित इस वन में स्वच्छंद विहार करते थे और यही वह वन था जिसमें च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या करते थे और वे शिवजी के परम भक्त थे। और दूसरी ओर अप्सराएं, जो कि कामदेव की अनुचरी थी और कामदेव शिवजी के विद्रोही थे। शिवजी से विद्रोह के कारण कामदेव ने मंजू घोषा नामक अप्सरा को मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने को कहा। मंजू घोषा अप्सरा ने अपने नित्य व हावभाव से मेधावी ऋषि का ध्यान भंग कर दिया और अब मेधावी ऋषि अप्सरा के प्रेम में पड़ गए। वे जगह जगह साथ साथ घूमने लगे और उन्हें दिन और रात का भी ध्यान ना रहा। एक दिन मंजू घोषा ने वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगी। मंजू घोषा द्वारा वापस देवलोक जाने की अनुमति मांगने पर ऋषि मुनि को आत्मज्ञान हुआ और उन्हें यह बात समझ में आई कि मुझे रसातल तक पहुंचाने वाली एकमात्र कारण मंजू घोषा ही है। इस पर क्रोधित होते हुए ऋषि मुनि ने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से कांपते हुए क्षमा मांगी और अपने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को पापमोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। जब मेधावी ऋषि अपने आश्रम वापस लौटते हैं और अपने पिता से सारी बातें बताते हैं, तब उनके पिता च्यवन ऋषि द्वारा यह कहा जाता है कि तुमने मंजू घोषा को श्राप देकर अपने पाप से मुक्त नहीं हुए हो, इसलिए अपने पापों की मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करना होगा। और तब मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा और अपने पापों से मुक्त हुए। और दूसरी ओर अप्सरा मंजू घोषा ने भी पापमोचनी एकादशी व्रत रखकर अपने पिशाचनी योनि से मुक्ति पाई और अपने रूप को पाकर वापस स्वर्गलोक गई। इस प्रकार यह कथा इस बात का प्रमाण है कि इस व्रत को करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे नारद, पृथ्वी लोक पे जो कोई भी प्राणी इस व्रत को नियम पूर्वक सावधानी पूर्वक करता है, उसके समस्त पापों का नाश निश्चित हो जाता है। हम सबको उम्मीद है कि यह पापमोचनी एकादशी आप सभी के लिए उत्तम फल देगी। इसी बात से हम अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसके साथ ही हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।